फ्रेंड्स, HIS 303 जो हिस्ट्री 303 का जो पेपर था, सोशियो कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 टू 1700 AD तक का, उसका जो आंसर की है उससे हम जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर की हम देख लेते हैं। मध्यकालीन भारत में खानकाह क्या थे? जो पहला प्रश्न है आपका, मध्यकालीन भारत में खानकाह क्या थे? व्हाट वर द खानकाह इन द मिडाइवल इंडिया? तो वो जो थे वो सूफी दरगाह थे। ठीक है, सूफी दरगाह मतलब एक तरह से इमारत थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संतों में से किस संत ने बीजक लिखा था? तो जो कबीरदास हैं उन्होंने बीजक लिखा है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? ड्यूरिंग हुज रिजाइन मोस्ट मंगोल इन्वेजन्स टुक प्लेस? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी होगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इसका राइट आंसर आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न, भक्ति आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका अलवर संतों के द्वारा। भक्ति मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय अलवर सेंट्स। अगला प्रश्न है, मुगल काल में मुहर किस प्रकार का सिक्का था? तो जो मुहर था, व्हाट टाइप ऑफ कॉइन वाज मोहर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? इसका राइट आंसर गोल्ड कॉइन हो जाएगा, यानी कि सोने का सिक्का था मुहर। ठीक है। अगला प्रश्न है, चांदी का, रुपये और तांबे का दाम नामक सिक्के का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया था? बाई विच रूलर वाज द क्वाइन कॉल्ड सिल्वर रूपी एंड कॉपर डैम इंट्रोड्यूस्ड? तो इसका राइट आंसर आपका शेरशाह हो जाएगा, शेरशाह सूरी द्वारा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंधा कवि था जिसने श्री कृष्ण की पूजा की और कृष्ण भक्ति का पंथ का प्रसार किया? तो इसका राइट आंसर आपका सूरदास हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ब्लाइंड पोएट हु वर्शिप्ड कृष्णा एंड स्प्रेड कृष्णा भक्ति कल्ट? ठीक है। अगला प्रश्न 9वां, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो राजकीय भाषा वहाँ की क्या थी? फारसी थी। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द दिल्ली सल्तनत क्या था? पर्शियन था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर की छाया कहा है? तो जो बलबन था उसने स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर की छाया कहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड हिमसेल्फ टू शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बलबन। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी जो था वो अंतिम शासक था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली की लागू की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर्स इन्फोर्स प्राइस कंट्रोल पॉलिसी? तो इसका राइट आंसर आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने ही मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, नौरोज़ त्यौहार की शुरुआत किसने की थी? तो जो नौरोज़ त्यौहार है, नौरोज़ फेस्टिवल जो है वो बलबन ने शुरू किया था। हु स्टार्टेड नौरोज़ फेस्टिवल? बलबन। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल व्यापार वाणिज्य में प्रचलित बीमा प्रणाली के अध्ययन का मुख्य स्रोत कौन सी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खुलासात उत तवारीख। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। विच कंपोजिशन इज द मेन सोर्स ऑफ स्टडिंग इंश्योरेंस सिस्टम प्रीवेलेंट इन मुगल ट्रेड एंड कॉमर्स? इसका राइट आंसर खुलासात उत तवारीख। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल कालीन हुंडी के विषय में सही नहीं है? अब देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हुंडी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियंस। तो ये जो डी वाला आंसर है वो इसमें सही होगा। हालांकि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बक्काल, बक्काल कौन थे? हु और बक्काल? तो ये अनाज के व्यापारी थे। अगला राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अनाज के व्यापारी को बक्काल कहा जाता था। अगला प्रश्न जो है वो है आपका, लोक निर्माण विभाग पहली बार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो जो लोक निर्माण विभाग है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कविता गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो जयदेव के द्वारा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। जो जयदेव थे उनके द्वारा गीत गोविंदम लिखा गया है। ठीक है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मुगल कालीन आयातित वस्तुओं में कौन सबसे प्रमुख है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। सूती कपड़ा जो था वो सर्वाधिक प्रमुख आयातित वस्तु था। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुगल काल का कौन सा बंदरगाह बाबुल ए मक्का के नाम से जाना जाता है? बाबुल ए मक्का। विच पोर्ट ऑफ द मुगल पीरियड वाज नोन एज बाबुल ए मक्का? इसका राइट आंसर आपका सूरत बंदरगाह हो जाएगा। सूरत बंदरगाह को बाबुल ए मक्का के नाम से जाना जाता है। सूफी परंपरा में जो पीर होते हैं उनका क्या अर्थ होता है? तो सूफियों के जो गुरु होते हैं उनको पीर कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तूतीय हिंदुस्तान, तूतीय हिंदुस्तान जो है भारत का तोता किसको कहा गया है? तो जो अमीर खुसरो था, अमीर खुसरो को जो है वो द पैरट ऑफ इंडिया कहा गया है। ठीक है। तूतीय हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है, शेख निज़ामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के शिष्य थे। शेख निज़ामुद्दीन औलिया वाज द डिसिपल ऑफ बाबा फरीद। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो जो इक्ता व्यवस्था स्टार्ट किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। हु इंट्रोड्यूस्ड इक्ता सिस्टम ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड?
इल्तुतमिश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक के समय कश्मीर के रेशम पर राज्य का एकाधिकार स्थापित किया गया था? तो इसका भी राइट आंसर आपको पता है, अकबर के समय। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मुगल कालीन भारत में तंजौर किस लिए प्रसिद्ध था? तो धातु जड़ाई कला के लिए, यानी कि मेटल इनले आर्ट के लिए जो है वो मुगल कालीन भारत में तंजौर प्रसिद्ध था। ठीक है, राइट आंसर आपका मेटल इनले आर्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन भारत में नील उत्पादन का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो बयाना और सरखेज, ये दोनों जो है नील उत्पादन का प्रसिद्ध केंद्र थे। अगला प्रश्न है 28 नंबर, ददनी प्रथा किससे संबंधित है? तो ददनी प्रथा वस्त्र उद्योग से संबंधित है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। शबनम गंगाजल किसकी उत्तम श्रेणी की किस्म है? तो मलमल का जो है ये दोनों किस्म है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो सूफी संप्रदाय के संस्थापक थे भारत में। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन सल्तनत पीरियड में स्टार्ट किया था। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो देखिए यहाँ पे प्रथम पूछ रहा है तो अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक, हालांकि इसके पहले भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये कर चलाया था, लेकिन जब उसको सुल्तानी नहीं माना जाता है तो फिर प्रथम सुल्तान पूछ रहा है तो अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। दीवाने कोही नामक कृषि विभाग का निर्माण किया था, किसने किया था? तो ये आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ विच सुल्तान वाज द खालसा लैंड डेवलप्ड ऑन अ लार्ज स्केल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गजे इलाही, गजे इलाही का प्रयोग किसने किया था? तो अकबर ने जो है वो गजे इलाही का प्रयोग किया था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। हु इंट्रोड्यूस्ड गजे इलाही? अकबर ने। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे, किससे संबंधित है? तो वैष्णव संप्रदाय से। वैष्णव कल्ट से जो है वो फेमस मेडिवल सेंट शंकराचार्य बिलोंग करते थे। ठीक है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद जो है, यानी कि विशिष्टाद्वैतवाद जो है उससे रामानुजाचार्य जो है संबंधित हैं। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया, तो काम रूप में जो है शंकरदेव ने लोकप्रिय बनाया। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो जो रामानंद थे। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रामानंद। अगला प्रश्न देखेंगे, कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? तो वो है अमरमूल। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अमरमूल। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो जो रामानंद थे उनका जन्म जो है हुआ था कहाँ पे? प्रयाग में। ठीक है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? जो चैतन्य महाप्रभु थे वो वैष्णव धर्म से संबंधित है। ठीक, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर आपका तुलसीदास। विनय पत्रिका के रचयिता तुलसीदास, द ऑथर ऑफ विनय पत्रिका इज तुलसीदास। ठीक, मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो चूँकि टाइम भी नहीं है तो आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा इसमें भी। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है दिल्ली में। राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा। दिल्ली में जो है निज़ामुद्दीन औलिया का बंदरगाह स्थित है। 44 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो ये तो आपको पता ही होगा, तुलसीदास जी। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था? तो महबूब ए इलाही जो है वो शेख निज़ामुद्दीन औलिया को कहा जाता था। विच सूफी सेंट्स वाज कॉल्ड महबूब इलाही? तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो इसमें से जो नामदेव थे वो इस्लाम से प्रभावित थे। राइट आंसर आपका नामदेव हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न देखेंगे, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए थे? तो इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा, 12। हाउ मैनी ज्योतिर्लिंग आर देयर डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 12। कबीर शिष्य थे, किसके शिष्य थे? रामानंद के। कबीर जो है वो रामानंद के शिष्य थे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो लास्ट है वो है, शहनाए मंडी किससे से संबंधित था? तो शहनाए मंडी जो है अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था थी उससे संबंधित थे। तो ये 50 क्वेश्चन थे आपके हिस्ट्री 303 HIS 303 के, और ये आपका जो सोशियो इकोनॉमिक कल्चर था मिडिवल इंडिया का, उससे जो 50 क्वेश्चन आए थे उसका आंसर किया है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियो में। धन्यवाद।